हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन की आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रेविटी डैम के बारे में, जिसे हिंदी में हम गुरुत्वीय बांध के नाम से जानते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे ग्रेविटी डैम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और उन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं। इन डायग्राम की मदद से हम उन सभी पॉइंट्स को आसानी से समझेंगे। साथ में इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसी ग्रेविटी डैम पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें लगने वाला हाइड्रोडायनामिक प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे, साथ में सिल्ट प्रेशर के बारे में बात करेंगे, और उसके ऊपर लगने वाले वेव प्रेशर या अपलिफ्ट प्रेशर जैसे अलग अलग टाइप के जो फोर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। इन सभी फोर्स जो भी ग्रेविटी डैम पर लग रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें वाटर प्रेशर फोर्स, सेल्फ वेट ऑफ डैम, या फिर हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, या फिर हमारा सिल्ट प्रेशर या अपलिफ्ट प्रेशर या वेव प्रेशर, इन प्रेशर को लेकर हम हर लेक्चर यानी एक एक प्रेशर का अलग अलग लेक्चर बनाएंगे और इनको हम डिटेल में भी एनालिसिस करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन टाइप का है ताकि हमारी एक आउटलाइन तैयार हो सके इस लेक्चर के बारे में। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। इसमें हम बात करेंगे ग्रेविटी डैम से जुड़े हुए पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रेविटी डैम हमारा क्या है, तो उसके बारे में अगर बात करें, ग्रेविटी डैम हमारा एक ऐसा डैम होता है जो उस पर लगने वाले सभी फोर्स को अपने सेल्फ वेट द्वारा ही रेसिस्ट करता है। दोबारा सुनेंगे इस बात को कि ग्रेविटी डैम यानी गुरुत्वीय बांध एक ऐसा बांध है जो उस पर लगने वाले जितने भी अलग अलग टाइप के फोर्स हैं उन सभी फोर्स को अपने सेल्फ वेट द्वारा ही क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो अब आप कहेंगे कि कौन कौन से फोर्स हैं जो उस पर लगते हैं। तो देखिए पहले पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है कि ग्रेविटी डैम एक ऐसा डैम है जो अपने सेल्फ वेट के कारण उस पर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करता है। क्या बोला गया है कि अपने सेल्फ वेट के कारण लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करता है। वही डैम क्या होगा, हमारा ग्रेविटी डैम। अब हम देखते हैं लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं। तो देखें यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारा एक डैम का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इस चित्र को थोड़ा आसानी से समझेंगे। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर एक डैम का डायग्राम बनाया हुआ है और इस डैम का ये फिगर हमारा है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं इस डैम के इस साइड में अपस्ट्रीम में कुछ पानी की ऊंचाई होगी। उस पानी की हाइट के कारण आप जानते हैं कि वाटर प्रेशर लगेगा। कैसे लगेगा, कितना लगेगा, कहां लगेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अलग अलग लेक्चर में। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक जनरल हम बातें यहां पर कर रहे हैं। तो डैम के पीछे यानी डैम के अपस्ट्रीम साइड में जो पानी भरा हुआ होगा उस पानी के कारण एक डैम की सरफेस पर यानी अपस्ट्रीम सरफेस पर एक प्रेशर लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रेशर लगेगा। उसी को हम कह रहे हैं यहां पर कौन सा, उसी को हम कह रहे हैं वाटर प्रेशर फोर्स। क्या कह रहे हैं, वाटर प्रेशर, ठीक है, जो क्या करेगा, डैम को इस डायरेक्शन में खिसकाने की कोशिश करेगा। तो ये पहला हमारा फोर्स ये हो गया। दूसरा कौन सा है, हमारा डैम का जो हमारा डैम है, ये हमारा जो ग्रेविटी डैम है, इसका सेल्फ वेट हमारा कहां करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। और यही एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण इस पर लगने वाले सभी फोर्स को क्या करेगा, डैम हमारा रेसिस्ट करेगा। दूसरे फोर्स की अगर बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये नीचे लिखा हुआ है, देखें ये तुम्हारा हो गया वाटर प्रेशर, और एक वाटर प्रेशर आप देखिए अब डाउन स्ट्रीम में भी अगर हमारा पानी होगा तो एक हमारा हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में भी क्या करेगा, वाटर प्रेशर काम करेगा। कितना करेगा, कहां करेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा फोर्स आप देख रहे हैं हाइड्रोडायनामिक प्रेशर। आप जानते हैं हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी, डायनामिक मतलब क्या है, गति में, मतलब कि जब कोई पानी गति की अवस्था में आता है और आके डैम से यहाँ पर टकराएगा या फिर डैम पर लगेगा तो एक फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक प्रेशर। जैसा मैंने क्या बताया कि हाइड्रो का मतलब है पानी यानी वाटर, और डायनामिक मतलब मोशन में। तो जब हमारा कोई वाटर मोशन में होता है, जो पानी हमारा इस डैम पर फोर्स लगाएगा उसे हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक प्रेशर। इसके बारे में हम जानेंगे कि हाइड्रोडायनामिक प्रेशर 1 कार्बन ने कितनी वैल्यू बताई और कहां लोकेट करता है और किस तरीके से शेप होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, जो रेड कलर का डायग्राम है, तो P3 जो फोर्स है हमारा वो कौन सा है, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर है, हाइड्रोडायनामिक फोर्स है। और दूसरा आप जो देख पा रहे हैं P1 ये हमारा वाटर प्रेशर है, कहां पर, अपस्ट्रीम साइड में। और जो आप देख रहे हैं P2 ये भी हमारा वाटर प्रेशर है जो कि हमारा डाउनस्ट्रीम साइड में इस डायरेक्शन में लगेगा। आगे देखते हैं जब डैम में, अब ये हमारे कितने अलग अलग टाइप के फोर्स अलग अलग लोकेशन में लगेंगे, ठीक है। फिर डैम में आप देखेंगे कि जब डैम में पानी लगातार भर जाएगा तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि डैम में जो भी वाटर आ रहा है उसके अंदर सिल्ट होगी, और सिल्ट धीरे धीरे क्या होती है, सेडिमेंट होने लगती है, और सेडिमेंट होकर तली में हमारी सिल्ट की मात्रा जम जाएगी। डैम के तली में क्या होगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा सिल्ट का, और सिल्ट में वो हमारी क्या होगी, तली में जमने लगेगी। और सिल्ट क्या करेगी, जमने के बाद सिल्ट भी इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी जिसे हम सिल्ट प्रेशर के नाम से जानेंगे अगले लेक्चरों में कि कितना होता है और कहां एक्ट करता है।
फिर देखें ये हमारा कौन सा हो गया, सिल्ट प्रेशर हो गया। तो कितनी फोर्स हो गया, हमारा P1 हो गया हमारा वाटर प्रेशर, P2 हमारा वाटर प्रेशर डाउन स्ट्रीम में हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। P3 हमारा हाइड्रोडायनामिक प्रेशर हो गया, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। P4 हमारा हो गया सिल्ट प्रेशर, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारा देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर कि जब डैम के पीछे यानी डैम के अपस्ट्रीम साइड में हमारा पानी बहुत लंबा एरिया, हमारा बहुत लंबा चौड़ा एरिया होगा जिसमें हमारा पानी भरा हुआ होगा, तो जब हमारी क्या करती है, विंड मोशन होता है, हवा चलती है, तो सरफेस पर एक तरंगे बनने लगती हैं। क्या बनने लगती हैं, यानी जब डैम के पीछे भरे हुए पानी की सरफेस जो विंड के कांटेक्ट में आती है, यानी हवा के संपर्क में आती है, तो वो क्या करती है, हमारी तरंगों का निर्माण करती है, यानी वेव का निर्माण करती है। और वो वेव का भी धीरे धीरे क्या होगा, वेव हमारे इस डायरेक्शन से आएगी और डाउन स्ट्रीम की तरफ यानी अपस्ट्रीम डायरेक्शन चलती हुई आएगी और डाउन स्ट्रीम की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो चलती हुई आएगी और लास्ट में वो जो एक्ट करेगी वो कहां पर करेगी, डैम पर हमारा क्या करेगा, वेव प्रेशर यानी तरंगों का प्रेशर हमारा एक्ट करेगा। तो जानेंगे अगले लेक्चरों में कि हमारा कितना होता है वेव प्रेशर, कहां काम करता है, वेव प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब देखें यहां पर हमारा ये हो गया हमारा वेव प्रेशर। अगले सभी लेक्चरों को देखने के लिए इस लेक्चर को देखना काफी जरूरी है, क्योंकि इस लेक्चर से हमारी क्या हो रही है, एक आउटलाइन तैयार हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि हमारे डैम पर हमारे अलग अलग टाइप के हमारे फोर्स लग रहे हैं और अलग अलग टाइप की उनकी डायरेक्शन है। कुछ फोर्स हमारे हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ फोर्स हमारे वर्टिकल हैं। तो ये जो डैम हमारा है, ग्रेविटी डैम, ये क्या करता है, ये अपने सेल्फ वेट के कारण इस पर लगने वाले जितने भी टाइप के अलग अलग प्रेशर हैं वो सभी को क्या करता है, अपने सेल्फ वेट के कारण ही रेसिस्ट करता है। तो ऐसे डैम को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी डैम के नाम से जानते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रेविटी डैम क्या है, एक हमारा परमानेंट टाइप का डैम है। कैसा है, ये एक परमानेंट डैम है। दूसरा, ग्रेविटी डैम जनरली प्लान में स्ट्रेट और क्रॉस सेक्शन में ट्रायंगुलर शेप का होता है। आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने बनाया है इसका प्लान, यानी कि मैंने 3D बनाने की कोशिश की, पूरा कंप्लीट बनाया नहीं है, आप समझ जाइएगा, एज्यूम कर लेना आपको। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्लान में हमारा कैसा है, ये स्ट्रेट होता है, यानी टॉप व्यू में जब हम देखेंगे हमारा एक सीधा डैम होता है। और जब हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं तो देखें यहां पर हमारी लगभग जो इसकी शेप है, क्योंकि ये जो हेड है ये बहुत ही कम होता है, क्या होता है हमारा, बहुत कम होता है। और लगभग हमारी अपस्ट्रीम जो होती है लगभग वर्टिकल होती है, और जो डाउन स्ट्रीम होती है, ध्यान सुनेंगे, जो हमारी डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में हमारा जो ग्रेविटी डैम है उसकी डाउन स्ट्रीम की जो फेस होती है लगभग हमारी इंक्लाइंड होती है, यानी कि स्लोप में होती है। लेकिन अपस्ट्रीम की जो हमारी फेस है ये हमारी लगभग वर्टिकल होती है। बॉटम में थोड़ा सा हमारा इंक्लाइंड हमें देखने को मिलता है, लेकिन कैसी होती है, लगभग ये हमारी क्या होती है, वर्टिकल होती है। तो यहाँ पर अगर ये स्लोप में है, ये वर्टिकल है, तो शेप कैसी नजर आएगी आपको, लगभग ट्रायंगुलर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि डैम का क्रॉस सेक्शन लगभग कैसा होता है, तो आप बताएंगे ट्रायंगुलर होता है। तो डैम जनरली हमारे प्लान में स्ट्रेट होते हैं और क्रॉस सेक्शन में ट्रायंगुलर होते हैं। आगे बात करें कि ग्रेविटी डैम की जो डाउन फेस है, यानी डाउन फेस हमारी कैसी होती है, वो यूनिफॉर्म स्लोप में होती है, यानी थोड़ा इंक्लाइंड होती है। और ग्रेविटी डैम की अपस्ट्रीम फेस लगभग वर्टिकल होती है। हम यहाँ पर बात कर चुके हैं इस डायग्राम को देखते हुए। ठीक है, जो ग्रेविटी डैम है ये कैसा है, हमारा एक स्टोरेज डैम है। पिछले लेक्चर में हम चर्चा की थी स्टोरेज डैम कौन से होते हैं, ऐसे डैम जो हमारे पानी को स्टोर करने का काम करते हैं। दूसरा, रिजिड डैम, जो हमारे रिजिड मटेरियल से बने होते हैं। तो ग्रेविटी डैम हमारा क्या है, हमारा कॉन्क्रीट डैम है, यानी रिजिड डैम है। आगे हमारा नॉन ओवरफ्लो, यानी ये एक ऐसा डैम है इसके ऊपर से हमारा ओवरफ्लो अलाउ नहीं होता है। तो ग्रेविटी डैम कैसा हुआ हमारा, एक तो हमारा स्टोरेज डैम हुआ, रिजिड डैम हुआ, और हमारा नॉन ओवरफ्लो डैम होता है। अब बात करें इसके हाइट के आधार पर, अगर इसको हम क्लासीफाई करें, यानी डैम को अगर हम इस ग्रेविटी डैम को ही अगर हम हाइट के आधार पर क्लासीफाई करें, तो हमारे जो लो हाइट का डैम हो सकता है, या फिर हमारा मॉडरेट हाइट का डैम हो सकता है, या फिर हमारा हाई हाइट का डैम हो सकता है। तो इसे हम लो हाइट का डैम कब कहेंगे, जब हमारी हाइट जो है लेस देन और इक्वल टू कितना, 100 फुट। कितना हो भैया, 100 फुट। अगर हमारी क्या है, अगर इसकी हाइट हमारी 100 फुट से कम है या उसके बराबर है, तो उसे हम कहेंगे लो हाइट का डैम। अगर इसे आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हाइट हमारी 30.48 मीटर से अगर कम है, कितना, 30.48 मीटर से अगर कम है, तो इसे हम कहेंगे लो हाइट का डैम। अगर इसे मॉडरेट हाइट का डैम कहेंगे तो क्या कहेंगे, यदि इसकी हाइट हमारी क्या हो जाए, 100 फुट से 300 फुट, क्या हो जाए, 100 फुट से लेकर 300 फुट तक अगर हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट हाइट का डैम। और हाई हाइट का डैम जो होगा उसकी हाइट हमारी 300 फुट से अगर ज़्यादा होगी, तो उस डैम को हम क्या कहेंगे, हाई हाइट का ग्रेविटी डैम कहेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने ग्रेविटी डैम से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करी। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा
कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, डायग्राम हमारे पास रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हर लेक्चर में एक एक करके लेक्चर बनाएंगे और सभी लेक्चर में हम क्या करेंगे, अलग अलग फोर्स को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं हमें इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक फोर्स का एनालिसिस करते हुए हम पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में हमारी वीडियोस को लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। थैंक यू।